आइसक्रीम आइसक्रीम अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छे होंगे। पाक आप सबको बहुत खुश रखे, हर तरह की बीमारी परेशानी से बचाए, आमीन आमीन। तो चलिए वीडियो को फटाफट से करते हैं स्टार्ट। तो आज है हमारे खाला के घर हमारी दावत, तो जिसके लिए हम लोग मतलब शाम की दावत थी। काफ़ी लेट ऑलरेडी हम लोग हो गए थे, तो फटाफट से हम निकल गए थे। और अम्मी की जो है वो तबीयत दुरुस्त नहीं थी, तो इसीलिए अम्मी आई नहीं हमारे साथ, और छोटी सिस्टर उनकी देखभाल के लिए रुकी हुई है। बस अब मैं और बड़ी सिस्टर ही जा रहे हैं दावत में। और यहाँ पे अभी इस टाइम पे काफ़ी अच्छा मौसम हो रखा था, मतलब सुकून ही आ गया रिक्शे पे बैठ के, इतनी ठंडी ठंडी हवा खा के। इसके बाद यहाँ पे हम लोग फाइनली पहुँच गए थे खाला के घर 5:20 पे। और ये बहुत लेट हो गया था, लेकिन फिर शाम की दावत थी और क्योंकि दिन में धूप भी बहुत थी, तो उसके मुताबिक ठीक ही टाइम पे पहुँचे थे। हमारे आते ही खाले ने सर्व कर दिया था चिल्ड शरबत नींबू का, क्योंकि वैसे तो हवा चल रही है लेकिन दिन में तो बहुत शदीद किस्म की धूप थी, तो इसीलिए वैसे खाले ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि हम लोग इतनी ज़्यादा लेट आएंगे। और वो बहुत टाइम से हम लोग का वेट कर रही थी, वेट करते करते थक गई थी। बहुत बार कॉल भी आ चुका था जब हम घर पे थे, तो लेकिन हम लोग जो है वो रेडी ही नहीं हुए थे। और यहाँ पे मैं सारा से कह रही हूँ कि तुम भी शरबत पी लो, लेकिन नहीं, सारा को शरबत नहीं चाहिए होता, सारा को चाहिए होती है कोल्ड ड्रिंक। तो इसलिए सारा तो यहाँ पे मुंह बना के बैठी थी, क्योंकि जैसे तैसे मैंने उसे शरबत दिया पीने को। और इतनी मतलब गर्मी है ना कि बच्चे भी परेशान हैं। देखिए कैसे नाइट सूट पहने बैठी हुई है, नहीं तो सारा कोई मौका नहीं छोड़ती है रेडी होने का, तैयार श्यार होने का। बाकी बच्चों की तरह उसको भी बड़ा शौक है तैयार श्यार होने का, बैंगल्स और हेयर बैंड्स, एसेसरीज, उसको सबका बहुत ज़्यादा शौक है। लेकिन अभी इतनी गर्मी है तो कौन ही पहनेगा, तो घर पे हैं तो इसीलिए नाइट सूट वेयर किया है। हम लोग भी काफ़ी कम्फी क्लॉथ्स पहन के आए थे, न्यू क्लॉथ्स थे लेकिन कम्फी थे, क्योंकि मतलब इतनी गर्मी में ज़्यादा चमक धमक वाले हम लोग नहीं पहन सकते थे। इतनी गर्मी लग रही थी ना, घर से जैसे बाहर निकले हैं पूरा पसीना पसीना हो गए थे, इतनी गर्मी थी। और चल के आने में तो बहुत प्रॉब्लम होती है, जहाँ पे से हमें जो है वो रिक्शा करना होता है ना, तो काफ़ी दूर पड़ता है। हमारा मेकअप भी जो है वो धुलने लगा था सारा फटाफट से। फिर हम लोग ने रिक्शा किया, और जब हमें ठंडी ठंडी ताज़ी ताज़ी हवा लगी ना, तब हमारा मेकअप दुरुस्त हुआ है। उसके बाद खाला ने देखे शरबत सर्व करने के तुरंत बाद ही दस्तरखान लगा दी था, क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बना रखा हुआ था। तो यहाँ पे कबाब, मंगोड़े, दही बल्ले और साथ में चने, सिवई, ये सारी मज़े की चीज़ें थी। और इतनी जल्दी खाला ने सारा रेडी कर दिया था, मतलब हम लोग तो लेट आए लेकिन खाला ने पहले से ही सब कुछ रेडी कर दिया था। उसे बहुत ज़्यादा फ़िक्र अम्मी के तरीके रहती है कि अगर कोई गेस्ट आ रहे हैं तो फटाफट से रेडी कर देना है सब कुछ। तो मैंने तो सब कबाब सबसे पहले एंजॉय किए, और फिर मंगोड़े बहुत ही मज़े के बने थे, वो एंजॉय किया। सेवई मैं खाती नहीं हूँ, तो इसलिए मैंने अपने लिए दही भल्ले निकाल लिए। और यहाँ पे सब बातें शातें करते करते जो है वो हम लोग ने एंजॉय किया। मैंने बहुत सिंपल सा जो है वो लुक लिए रखा था, बहुत सिंपल सा ड्रेस भी वेयर किया था, बहुत कम बैंगल्स भी वेयर की थी, मेकअप भी ज़्यादा नहीं किया था। उसके बाद हमारे भाई आ गए थे, छोटे भाई हमारे लिए फ्रेंच फ्राइज़ लेके ऐसे लेकर के आए थे जैसे बहुत बड़े हो गए हों। लेकिन हमने एंजॉय किया ये फ्रेंच फ्राइज़ वाली ट्रीट अपने भाई की तरफ से। तो उसके बाद जो है वो खालू हमारे आ गए, तो वो लेकर के आए थे मैंगोज़। तो वैसे तो एक दिन पहले हमने मैंगो खाया है, तो मन कर नहीं रहा था, लेकिन फिर भी मैंने जो है वो खाया था मैंगो। और मैगी बहुत टाइम से नहीं खाई थी। ये मैगी नहीं है, मैं बता दूँ ना, गिप्पी है, ये कुछ और ही नूडल्स थी। तो ये सारा समत को मैंने दिया, थोड़ा मैंने खाया और थोड़ा मैंने अपने खालू के लिए रख दिया था। और इस टाइम पे ना तकरीबन 6-6:30 बजे का टाइम हो रहा होगा। वैसे तो मैं ना बहुत ही ज़्यादा बोर होती हूँ खाला के घर पे, क्योंकि इन लोगों का अलग ही टॉपिक होता है बात करने का, और मैं वो टॉपिक पे डिस्कस नहीं करती हूँ, नए मुझे जो है वो आता है डिस्कस करना इन सब टॉपिक पे। तो बस थोड़ी बहुत जो है यहाँ पे बातें शातें हुई थी मेरी, बाकी तो खाला और सिस्टर्स लगी हुई थी बातें शातें करने में। और फिर खालू हमारे लिए आइसक्रीम लेके आ गए थे, तो सारे साथ मैंने आइसक्रीम जो है वो इन्जॉय करके खाई। और उसके बाद ये देखिए, ये कोई किडनैपर अभी आ गया था, छोटा किडनैपर मुझे किडनैप करने के लिए। नहीं, ये किडनैपर को किडनैप कर लिया गया।
उसके बाद यहाँ पे खाना भी लग चुका था, तकरीबन 8-9 बजे के करीब, मुझे इतनी टाइमिंग नहीं याद है, लेकिन काफ़ी लेट हो गया था। और यहाँ पे जो है वो हम लोग खाना पीना जो है वो एंजॉय कर रहे थे। सालन बना हुआ था, साथ में थी नान और साथ में थी बिरयानी। हम तो खाला से कह रहे थे बस एक ही चीज़ बनाओ, बहुत ज़्यादा जो है वो पेट भरा हुआ है और साथ ही साथ मतलब इतनी गर्मी है, बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन नहीं, खाला ने जो है वो मटन सालन भी रेडी कर दिया था, मटन बिरयानी भी रेडी कर दिया था और दही भल्ले वगैरह तो उसने दिन में बना के रखे ही थे हमारी खाला ने। तो काफ़ी टेस्टी सालन बना था, तो मैंने सालन ज़्यादा मज़े से इंजॉय करके खाया था। और साथ में नान भी थी इसीलिए, और साथ में खालू भी थे हमारे। उनको भी ना बहुत फिक्र थी कि अभी तक हम लोग आए नहीं। 2 बार वो भी खाला को कॉल कर चुके थे, इतनी लेट हो गए अभी तक आई नहीं ना। लेकिन जब खालू आए तो फिर हमारा जो है काफ़ी मजाक उड़ा कि हम लोग इतनी लेट में आए थे। यहाँ पे देखें, हमने जो है वो सालन खाया, बिरयानी इंजॉय किया और बातें शातें की, साथ ही साथ हमने ओवरऑल थोड़ा सी बोर तो हुई मैं, लेकिन फिर भी मैंने बहुत इन्जॉय किया क्योंकि इतने मज़े के खाने आज मुझे खाने को मिले मतलब खाला के हाथ के। और यहाँ पर देखिए सारा कैसे ज़िद कर रही है, बहुत ही फ़नी मोमेंट था, तो मैंने सोचा इसको तो ज़रूर कैप्चर करूँगी। यहाँ पर सारा जो है वो ज़िद कर रही है और देखो उल्टा जो है वो कपड़ा पहने हुए, क्योंकि ये जो है वो नहाने गई थी, क्योंकि समझ ज़िद कर रहा था कि मैं भी जाऊँगा, तो समझ जो है वो फ्रेश हो गया था नहा धो के, और सारा भी सोच रही थी कि मैं भी जाऊँ, तो इसलिए वो भी फ्रेश हो गई थी। जबकि एक बार पहले रुकी हुई है सारा, अभी बकरीद से पहले, तो जो है ज़िद करके अपने घर चली गई थी। तो इसीलिए इस बार हम लोग इसको लेके नहीं जा रहे हैं कि कहीं वहाँ ज़िद ना कर दे अपने घर जाने की। झोला में झोले में कपड़े दे जाएंगे। अब उस दिन चुराई कर रही थी, चली आई थी। एक जा रहा है। सारा मैम अल्लाह अकबर अल्लाह। इतनी सारी जतन करने के बाद फाइनली जो है वो खाला मान गई थी। और वो कैसे मानी थी कि मेरे घर तक जो है वो सारा को साथ में लेके आएगी, क्योंकि उसको अच्छा नहीं लगता है सारा के बिना, और सारा चली जाएगी तो वो बोर होगी। तो इसीलिए सारे सब रेडी हो गए थे मेरे घर आने के लिए, मतलब खालू हमें छोड़ने आने वाले थे, तो इसीलिए समा तो हमारे साथ ही जाने वाला था रुकने के लिए, उसको बड़ा मन था रुकने का। वैसे भी हम लोग जो है वो कल अपनी दूसरी खाला के घर जाने वाले, तो वहाँ हमारी खाला भी आएंगी ये वाली, तो समझ जो है वो अपने घर वापस चला जाएगा। तो फिर सब लोग हमारे साथ ही गए थे लॉन्ग ड्राइव पे इसके बाद समद, मैं और बड़ी सिस्टर घर चले गए थे और बाकी पूरी फैमिली वापस घर आ गई थी, जहाँ आकर के सारा ने बहुत रोना धोना किया था कि मुझे जो है वो वापस घर के लिए आई थी। तो मतलब सारा का ये सीन था, जब हम लोग भी अपनी नानी को देखते थे ना, जब नानी हमारे घर आती थी तो हम लोग भी ऐसे ही रोना धोना मचाते थे, और फिर नानी से देखा नहीं जाता था और वो हमें अपने साथ घर ले जाती थी। हमें घर से ज़्यादा नानी के घर अच्छा लगता था। किस किस का यही कहानी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हमें तो बहुत ज़्यादा मेमोरेबल लगा आज का दिन, सारा को देख के अपनी याद आ गई। इसी के साथ ये था मेरा आज का ब्लॉग। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, अच्छा लगा। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आप सब ब्लॉग में, टेक केयर, अपना खूब ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।